वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और डीवीएमएस का इम्पोर्टेंट और नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू अ रिलेशनल मॉडल। कि कैसे हम एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है और रिलेशनल मॉडल क्या है, वैसे हम पहले स्टार्टिंग में सारे जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट यूनिट थी, उसमें बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम थोड़ा रिकॉल करेंगे और जानेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मलाइजेशन को पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल आखिर होता क्या है और क्यों हम इसे रिलेशनल मॉडल में रखते हैं, क्यों हम एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल को रिलेशनल मॉडल में बनाते हैं। ठीक है, तो conceptual model, a conceptual model describe data is high at high level. It focuses on what data is stored and how data is related, not on how it's physically stored. अब क्या है कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल ये सिर्फ हमें केवल एक कॉन्सेप्चुअल मतलब अपन कैसे केवल ये देख सकते हैं, उसमें केवल उसके जो बीच के कॉन्सेप्ट्स है तुम उसे ही देख सकते हो। अब ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो कैसे फिजिकली फॉर्म होगा या कैसे वो फिजिकली डाटा को स्टोर करेगा। वो केवल एक हाई लेवल डिजाइन है एक तरीके से, जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे उस क्या क्या डाटा उसमें स्टोर होगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि क्या डाटा स्टोर होगा, लेकिन कैसे होगा, किस तरीके से वो फिजिकली बनेगा ये नहीं देखता। बस वो ये बताता है कि कौन कौन सा डाटा, कौन कौन से ऑब्जेक्ट, कौन कौन से एंटिटीज, कौन कौन से रिलेशंस उसमें आएंगे, बस यही डिसाइड करता है, बाकी और कुछ नहीं करता। ठीक है, और कैसे वो डाटा एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। मीन्स अगर एक मॉडल है तो उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, एंटिटीज आनी चाहिए, और कैसे उनके बीच का रिलेशंस होगा, बस वो देखता है। और फिजिकली वो कैसे फॉर्म होंगे ये देखना इसका काम नहीं है। अब कॉमन कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स जो हम डिटेल में जान चुके हैं, ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और इनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईईआर मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक कि डीबीएमएस का कोई कॉन्सेप्ट इन दो कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बिना होता हो, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मेन जो ईईआर डायग्राम और कॉन्सेप्चुअल मॉडल में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होती है एंटिटी। एंटिटी हमारी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स का सेट होता है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी उन एंटिटीज की प्रॉपर्टी और उन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो। और स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन, अब ये क्या है हम डिटेल में बता चुके हैं, तो मैं आप बताऊं बस इतनी कंपोनेंट्स होते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल में। नेक्स्ट बात करेंगे रिलेशनल मॉडल। अब ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल था जिसने ये बताया कि कौन कौन सी चीजें उस डाटा में रखी जाएंगी, कौन कौन सी चीजें उसमें स्टोर की जाएगी। लेकिन जो रिलेशनल डाटा मॉडल है वो एक्चुअली उन्हें अपने अंदर स्टोर करेगा, उन्हें रखेगा, ठीक है, और एक्चुअल में उन्हें अरेंज करेगा। तो कैसे हम एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल को, एक कैसे कॉन्सेप्ट्स को एक एक्चुअल आइडिया में हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे एक कॉन्सेप्ट को असली में एक रिलेशनल मॉडल डिजाइन करने के लिए यूज करेंगे, वो सीखने वाले हैं। तो जो रिलेशनल डाटा मॉडल है वो रिप्रेजेंट करता है डाटा को टेबल्स की फॉर्म में, रिलेशंस की फॉर्म में। टेबल्स को यहाँ रिलेशंस बोलते हैं, जिसमें हमारी रॉस आती हैं और कॉलम्स आते हैं। ठीक है, जिसमें रिलेशनल डाटा मॉडल भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मैं अभी बताऊं कि उसमें रॉस आती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली होती हैं, और वर्टिकली जो होती हैं वो कॉलम होते हैं। और रॉस को हम यहाँ बोलते हैं टपल और कॉलम को हम यहाँ बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्या है, कॉलम, और यहाँ पे ये दो रॉस हैं। तो इस तरीके से हमारी टेबल होती है, और इसमें एक प्राइमरी की होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, और फॉरेन की होती है जो कि दो टेबल को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, The goal of transformation is to convert ER model और ER model into tables correctly. हमारा गोल यही है कि हम उस conceptual model को यानी ER और ER model को एक
अच्छे तरीके से टेबल में कन्वर्ट कर सकें। यानी अभी हम बस यही करना है और ये करना सीखना है कि ईआर मॉडल को कैसे कन्वर्ट करें टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, और अगर हम टेबल्स की फॉर्म में से क्यों अरेंज कराना चाह रहे हैं, क्योंकि जो टेबल्स होती हैं बहुत ही ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जिसमें डाटा को रिट्रीव करना, अपडेट करना, डिलीट करना बहुत इजी होता है, डाटा एफिशिएंटली स्टोर हो सकता है, और जो रिलेशन की वजह से पूरे डाटा स्टोर होता है, तो हम उसे कभी भी लीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डाटा उसमें स्टोर होता है। इसलिए हम टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट, सेट्स, एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। तो अब ने जाना कि जो हमारी ईआर मॉडल है यानी कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट सेट्स होते हैं, जिसे हम एंटिटीज कहते हैं, यानी वही रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ही हम एंटिटीज बोलते हैं ईआर मॉडल में। अब और वो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उन एंटिटीज की, उन्हें कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रिलेशनल मॉडल में। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ईच स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्रिएट वन टेबल। हर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाओ, ठीक, एंड जिसमें टेबल नेम में एंटिटी का नाम लिख लो। जैसे अगर हमारी कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी है कार, तो हमने उसमें टेबल का नाम लिख लिया कार। और जो एट्रीब्यूट्स होंगे ईआर मॉडल में उस एंटिटी के, उसे तुम यहाँ कॉलम में रख दो। ठीक है, उस की एट्रीब्यूट को, जो भी की एट्रीब्यूट है, जो कि एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो उस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, यूनिकली पहचानने में मदद कर रहा है, उसे प्राइमरी की बना दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो अगर स्टूडेंट हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, अगर क्या है ये स्टूडेंट तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है ही, तो वो यहाँ एंटिटी है। उस एंटिटी को हमने यहाँ रोल नंबर जो है उसे की बना लिया। की मतलब प्राइमरी की, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को हम रोल नंबर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो नेम है, और जो एज है, और जो कोर्स है, ये सभी क्या है, एंटिटीज की कुछ एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ रिलेशनल टेबल में हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि स्टूडेंट जो होगी वो प्राइमरी की बन जाएगी, और स्टूडेंट जो होगी वो एंटिटी होगी, यानी कि हमारी टेबल का नाम। स्टूडेंट होगी वो टेबल का नाम होगा, और स्टूडेंट की कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे यानी प्रॉपर्टी होंगे, जैसे रोल नंबर, नेम, एज और कोर्स। जो रोल नंबर वाला हमारा होगा कॉलम, उसे हम बना देंगे प्राइमरी की। तो स्टूडेंट का कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक स्टूडेंट की टेबल होगी, उसमें ये हमारा रोल नंबर हो जाएगा, ये वाला कॉलम, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा नेम वाला, ये हो जाएगा हमारा एज वाला, और एक और बना देते हैं, ये हो जाएगा, अरे यार क्या, तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट की टेबल बनेगी, जिसमें जो रोल नंबर होगा ये ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी की। ठीक, ये जो रोल नंबर होगा ये प्राइमरी की होगा, नेम, क्लास, सेक्शन, एज, ये सभी हो जाएगा उसका, स्टूडेंट्स का जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो, जो कि हम कॉलम में रखेंगे, और रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्ट सेट्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट होते हैं, और एंटिटी का नाम से हम पूरी टेबल का नाम रख देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स की। तो बात पता होगी आपको, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मतलब ब्रेक कंपोजिट एट्रीब्यूट इनटू सिंपल एट्रीब्यूट। आप यहाँ पर जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होंगे ना, उन्हें सिंपल एट्रीब्यूट्स, अगर किसी ईआर मॉडल में कुछ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी दिए होंगे जिन्हें भी आपको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना होगा, तो उन्हें कैसे करेंगे, उन्हें हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को
सिंपल एट्रीब्यूट्स में तोड़ लेंगे। जैसे कि अगर एड्रेस है तो एड्रेस हमारा कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब है कोई 2 या 3 तरह के एट्रीब्यूट से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पर कोई रोड मतलब स्ट्रीट, कोई सिटी और कोई पिन कोड, ये 3 तरह के एट्रीब्यूट से मिलकर हमारा यहाँ कंपोजिट एट्रीब्यूट बना है। तो हम इसे तोड़ लेंगे सिंपल एट्रीब्यूट्स में। जैसे स्टूडेंट, रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की, जो कि इस टेबल में बताया ही गया है, ठीक है। अब जो नेम होगा वो, और जो स्ट्रीट होगी, सिटी होगी और पिन कोड होगा। तो हमारा जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है ना, पहला स्टेप तो ये है कि आपको जो सारी की सारी एंटिटी है उनके लिए अलग अलग टेबल बना लेनी है। दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपको सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें कॉलम में रखना है। फिर जो भी उसका की बनानी है, जो भी की एट्रीब्यूट होगा उसकी प्राइमरी की बना देनी है, ठीक है। फिर अगर कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट दिख रहा है तो उससे कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, मतलब अलग अलग तोड़ेंगे। उसे ब्रेक करने के बाद उसे भी अलग अलग कॉलम्स में रख देंगे। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी मल्टीपल वैल्यू होगी, यानी एक एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यू होगी। जैसे कि फोन नंबर मल्टीपल पर स्टूडेंट, हो सकता है किसी स्टूडेंट के मल्टीपल फोन नंबर हो, एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो हम उसके लिए क्रिएट करेंगे एक सेपरेट टेबल को क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट में भी एक अलग अलग से रखा था, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, जिसमें कि हम फोन नंबर मल्टीपल पर स्टूडेंट, हो सकता है मल्टीपल हो पर स्टूडेंट के, ठीक है। तो हम स्टूडेंट रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे और नेम लेंगे, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ हम एक टेबल बनाएंगे, और दूसरी जो टेबल बनाएंगे हम बनाएंगे स्टूडेंट फोन नंबर की। तो स्टूडेंट रोल नंबर और नेम रखेंगे फर्स्ट टेबल में, और सेकंड टेबल में स्टूडेंट के फोन नंबर रखेंगे। तो जो स्टूडेंट टेबल होगी उसमें जो रोल नंबर होगा वो प्राइमरी की होगा, और जो स्टूडेंट का फोन नंबर होगा उसमें जो रोल नंबर होगा वो फॉरेन की होगा। अच्छा, तो फोन नंबर और रोल नंबर दोनों में कॉमन होगा, इसलिए एक में प्राइमरी की और एक में फॉरेन की होगा। तो अगर आपको की का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, तो क्योंकि वो टॉपिक पूरे DBMS में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उस टॉपिक को अंडरस्टैंड जरूर करें, ठीक है। तो जो फोन नंबर होगा ना, जब हम अलग अलग टेबल बनाएंगे तो जो फोन नंबर होगा ना, अगर उसकी मल्टीपल वैल्यूज भी होंगी तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोल नंबर और नेम वाली टेबल अलग हो जाएगी और फोन नंबर वाली टेबल अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जब कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होता है, तो कुछ इस तरीके से हम उसको करते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग मॉडल विदाउट एक्सटर्नल की। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो अगर बड़ी हो गई तो भी सही नहीं रहेगा, तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट सेट्स यानी एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को एक हमारे रिलेशनल मॉडल में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्न एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।